भैया नमस्कार। आप और ये देख रहे हो मध्य प्रदेश टाइम्स 24x7 न्यूज। चलो इवेरा की खबर की अपन शुरुआत कर रहे हैं। आपको बता दें, सागर जिला के देवरी जो क्षेत्र है उते के विधायक हर्ष यादव ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के लाने एक पत्र लिखो है अति आवश्यक सेवाओं के लाने। उन्हें वो पत्र में काका लिखो है, चलो हम बता रहे हैं आपका। सागर जिला की देवरी विधानसभा क्षेत्र के विधायक अपने हर्ष यादव भैया ने प्रदेश के मुख्यमंत्री जो मामा कहावते शिवराज सिंह चौहान का एक पत्र लिख के मांग करी कि कोरोना संक्रमण काल में जैसे ज्यादा जो आवश्यक सेवाएं हैं दे रहे पत्रकार, स्वयंसेवी कार्यकर्ता, पेट्रोल पंप ऑपरेटर, संविदा विद्युत कर्मी, चिकित्सा कर्मी, सफाई कर्मी, निजी बस संचालक हो गए, समर्थन मूल्य खरीदी केंद्र हो गए, संचालक, एटीएम पे तैनात अमला होगा, बैंक कर्मी और कियोस्क संचालन की आयु सीमा संबंधी बाध्यता समाप्त करके फ्रंट लाइन वर्कर हैं जो उनकी मान्यता प्रदान करके वैक्सीनेशन के संगे संगे बीमा सुविधा प्रदान कराई जावो आवश्यक है, ताकि काहे की संक्रमण जो संकटकालीन स्थिति में है ये व्यवस्था बहाली सुनिश्चित हो जाए। और चूंकि इस संकट काल में स्थिति में संक्रमित को उपचार सही तरीका से आम नागरिकन के लाने अति आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति बहुत ही ज्यादा कठिन काम है। ऐसे में हर्ष यादव ने एक अन्य पत्र के माध्यम से मुख्यमंत्री से जब मांग करी है कि कोरोना वायरस के संक्रमण से जूझ रहे मरीज के लाने रेमडेसिविर दवा एक कारगर औषधि के रूप में प्रयोग करी जा रही है। उतई संक्रमितन की जान बचावे के लाने अति आवश्यक दवा की कालाबाजारी और चोरी करके कृत्रिम रूप से उको संकट पैदा करने के लिए कतिपय लोगों द्वारा कोशिश भी करी जा रही है, जो सर्वदा निंदनीय है। उदय रेमडेसिविर की चोरी और कालाबाजारी में संलग्न व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई करी जाए। इस तरह से कार्य करने वालन पर राष्ट्र विरोधी और मानवता विरोधी गतिविधियों में लिप्त लोगों के विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई करना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि आजकल जी रेमडेसिविर जैसे इंजेक्शन की बहुत कालाबाजारी हो रही है। उधर पूर्व में कमलनाथ सरकार ने माफियाओं और कालाबाजारी करने वालन के खिलाफ मुहिम चलाई थी, जिसे प्रदेश में शांति को वातावरण दो। उसी प्रकार से आज प्रदेश में महामारी के दौर में जो रेमडेसिविर इंजेक्शन चोरी और अन्य चिकित्सा के उपकरण संगे दवाइयों की कालाबाजारी करने वाले लोगों पे तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करो जावो अति आवश्यक है, तभी ई पूरी घटना को रोको जा सकत है। देवरी विधायक हर्ष यादव ने एक अन्य पत्र के माध्यम से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से एक और मांग करी है कि संपूर्ण देश में कोरोना वायरस को जो संक्रमण को प्रसार है गंभीर रूप धारण कर रहा है। ई महामारी के कारण प्रदेश में उत्पन्न हो रही चुनौतियों से जूझ रही सरकार का दूसरी संक्रमण की लहर से बढ़ते संक्रमण के मामले बेहद गंभीर और चिंताजनक है। उन्होंने तहसील और विकासखंड स्तर पर कोविड उपचार की सुविधाएं शून्य बताई और काउ की सुविधाओं के अभाव के कारण ग्रामीणों का सुरक्षा उपचार सहायता सहित अन्य लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं और उन्हें खुद जो खेद व्यक्त करत भय मुख्यमंत्री से पत्र के माध्यम से अवगत करात भय काउ की हम सभी जने महामारी की विषम परिस्थितियों में कोरोना संक्रमित मरीजन और उनके परिजन की मदद में व्यवस्था महसूस कर रहे हैं। संक्रमितन के उपचार और दवाइयों की खरीदी में सहयोग और उनके परिजन का सुरक्षा संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं कर पा रहे हैं, तो कोरोना संक्रमण के कारण दुर्भाग्यवश कलंकित होने वाले मरीजन का आश्रितों के आर्थिक मदद उपलब्ध कराए जावो भी बेहद जरूरी है। उन्हें विधायक सुरक्षा अनुदान में कोविड उपचार और सहायता मत संलग्न और कोविड आधारित दवाइयां संसाधनों की खरीदी और मरीजन संगे उनके परिजन का आर्थिक सहायता मुहैया करावे जाने हेतु राशि उपलब्ध कराई जाए। इसके लाने प्रदेश के सभी विधायकों की सहमति के आधार पर सुरक्षा अनुदान में 2 करोड़ की राशि कोविड मद से उपलब्ध कराई जाए, जिसे क्षेत्र के गरीब जो हैं बेचारे बेसहारा लोग उनकी सहायता के लाने इस संकट की घड़ी में राशि उपलब्ध करावो और मदद करवो बहुत ही जरूरी है। भैया जो हमने जब आपका खबर बताई है, जब बताई है हमारे ब्यूरो चीफ हैं हिमांचल आठिया के संगे योगेश विश्वकर्मा की, जब हमने आपका पूरी रिपोर्ट बताई है। केसली जिला सागर मध्य प्रदेश है। हमने मुख्यमंत्री जी को कल 3 पत्र लिखे हैं, किस किस संबंध में लिखे गए हैं? देखिएगा, आज पूरा प्रदेश और देश बेहद संक्रमण के दौर में गुजरता है, तो कहीं न कहीं हम जैसे जनप्रतिनिधि के साथ साथ मध्य प्रदेश सरकार की और देश के मुखिया की जवाबदेही बनती है कि आम आदमी के लिए अमन चैन के साथ अच्छा स्वास्थ्य हम दे सकें। आज जिस तरह का कोविड का खतरा पूरे प्रदेश में और हमारे क्षेत्र में व्याप्त है, संक्रमण का दौर है और आज हालत ये है कि अधिकतर
हॉस्पिटल चाहे निजी चिकित्सालय हो चाहे शासकीय चिकित्सालय हो, हर जगह कोविड मरीजों की भरमार है। स्वास्थ्य सुविधाएं मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो दी जा रही हैं वो नगण्य साबित हो रही हैं और कहीं ना कहीं जनता मखौल उड़ा रही है। ऐसे संक्रमण के दौर में जिस तरह से रेमडेसिविर इंजेक्शन की मांग पूरे प्रदेश से आ रही है और देश में आ रही है, और आज जिस तरह से जो जानकारी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के माध्यम से आ रही है कि कहीं इंजेक्शन की चोरी हो रही है, कहीं वहां ब्लैक में बेचने का काम चल रहा है, तो कहीं ना कहीं सरकार की जवाबदेही बनती है। तो मैंने मुख्यमंत्री जी से मांग की है कि जिस तरह से कमलनाथ जी की सरकार जो मध्य प्रदेश में थी, उन्होंने जमाखोरों के खिलाफ, कालाबाजारियों के खिलाफ, मिलावटखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए कानून बनाने का प्रावधान रखा था और ऐसे लोगों के खिलाफ एनएसए, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अंदर कार्रवाई करने की बात कही थी और की हुई थी। तो आज जरूरत इस बात की है कि ऐसे लोगों के खिलाफ राष्ट्रीय की कार्रवाई हो। ये मुख्यमंत्री जी को मैंने पत्र लिखा है। साथ ही आज बहुत सारे ग्रामीण जन से लेकर शहरी क्षेत्र के हमारे गरीब परिवार के लोग, मध्यम परिवार के लोग जो संक्रमण के दौर में गुजर रहे हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति, वित्तीय स्थिति बेहद दयनीय है, अपना घर परिवार चलाने की स्थिति में नहीं है, उनको या तो घर गिरवी रखना पड़ रहा है, बेचना पड़ रहा है और कहीं ना कहीं अपने परिवारजनों को स्वास्थ्य लाभ दिलाने का प्रयास कर रहे हैं। उसके बाद भी पैसे की कमी उन परिवारों के सामने खड़ी होती है और कई बार ऐसी स्थिति निर्मित होती है कि हमारे क्षेत्र के लोग, कई लोगों की आकस्मिक मृत्यु भी हो गई। आज ऐसे संकट पीड़ित परिवार के लिए जिन पर इलाज का खर्च का बोझ भी है, साथ ही उनके परिवार के ऊपर एक आर्थिक बोझ के साथ साथ बड़ी जवाबदारियां भी हैं। तो ऐसे परिवारों को मुख्यमंत्री जी से मैंने निवेदन किया है कि जो हम लोग की विधायक सुरक्षा अनुदान की राशि 15 लाख है, उसको बढ़ाकर 2 करोड़ रुपए की जाए और उसकी व्यवस्था ये हो कि शीघ्र ही हम पीड़ित परिवार को उक्त राशि का प्रावधान कर सकें। 25,000 से लेकर 50,000 रुपए तक की राशि उस पीड़ित परिवार को हम दे सकें, जिससे निश्चित रूप से उस परिवार को एक संबल का काम भी करेगा, उनका इलाज भी होगा, स्वास्थ्य भी में उपचार में भी काम आएगा और साथ ही कोई अनहोनी होने पर वो राशि का उपयोग उस परिवार के लिए एक संबल का काम करेगा। एक मैंने पत्र इस संबंध में भी लिखा है। एक पत्र लिखा है, सबसे महत्वपूर्ण पत्र है वो भी आज जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, चाहे वो हमारे पेट्रोल पंप के संचालक के साथ साथ उनके कर्मचारी हों, एलपीजी वितरक गैस एजेंसी के कर्मचारी हों, हमारे मीडिया के, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के साथी जो लगातार जान जोखिम में डालकर मीडिया के माध्यम से लोगों को पूरी खबरों का देने का काम करते हैं, वो वर्कर्स हों। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग के जो वर्कर हैं, ऐसे बहुत सारे फ्रंटलाइन वर्कर, उनको बीमा में समाहित करने का, साथ ही उनको वायरस से बचाव के लिए वायरस एंटी इंजेक्शन लगाने का भी हमने उसमें बात की है। साथ ही ऐसे कोई दुर्घटना होने पर उनको राशि मिल सके, इसका प्रावधान भी रखने का मैंने मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया है। निश्चित रूप से आज ऐसे संक्रमण के दौर में जब पूरा प्रदेश भयावह स्थिति के मुंह डरा हुआ है, परेशान है लोग, आम आदमी परेशान है, ऐसे संकट के समय में हम सबकी जवाबदेही बनती है कि एक से साहस के साथ इस दौर का मुकाबला कर सकें और एक का साहस का परिचय देते हुए एक दूसरे का साथ दे सकें और कोरोना को हराकर पुनः हम लोग खुशहाल जिंदगी जी सकें। ये सबकी हमारी जवाबदेही है।